नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का पृष्ठ संख्या 204 का प्रश्न जो कि प्रश्न अभ्यास का है, उनका छठा प्रश्न को हम लोग करेंगे और उनसे आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रश्न अभ्यास कर रहे हैं। इनके बाद जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे और जल्द से जल्द विज्ञान को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा सिलेबस जो है वो समय पर हो सके और समार निर्धारित समय पर किया जा सके। ठीक है, तो अब चलिए छठा प्रश्न जो है वो क्या बोला गया है यहाँ पर कि किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किन में से निम्न में से कौन सा लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। ठीक है, कौन सा लेंस का आप प्रयोग करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो है वो क्या वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना, उत्तल लेंस क्या बनाएगा, वास्तविक तथा उल्टा, जबकि अवतल लेंस जो है आभासी तथा क्या सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब तो चाहिए नहीं, हम लोग को उल्टा चाहिए लेकिन वास्तविक चाहिए। ठीक है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा देखिए, फोकस दूरी कितना बोला है, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर रहेगा तो 50 सेंटीमीटर क्या होता है, काफी बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल का जो लंबा ये कितना होगा, 16-17 सेंटीमीटर होगा, मैक्सिमम होगा तो सॉरी 15 सेंटीमीटर होगा। लेकिन 50 सेंटीमीटर मतलब कि बड़ा बड़ा अक्षर, आप क्या उनसे पढ़ना चाहेंगे शब्दकोश का, मतलब डिक्शनरी, डिक्शनरी का जो क्या कहते हैं, डिक्शनरी इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग शब्दकोश को। तो उनका वर्ड मीनिंग को क्या आप बड़ा बड़ा इतने बड़े बड़े अक्षर में आप देखना चाहेंगे क्या, नहीं ना। आप कितने, मैक्सिमम मान लीजिए 5 सेंटीमीटर बोला गया है तो मतलब कि इतना बड़ा बड़ा वर्ड में आप देखना चाहेंगे, है ना। नहीं तो ज्यादा बड़ा होगा तो वो पिक्चर क्या होगा, फट जाएगा, जो कि आपको और भी धुंधला दिखाई पड़ेगा और आप उसको सही से नहीं पढ़ पाएंगे। तो मतलब कि उत्तल लेंस तो होगा, लेकिन कौन सा होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा। ठीक है, ना कि 50 सेंटीमीटर वाला। ये चीज क्लियर आया होगा, क्योंकि अवतल लेंस क्यों बाहर हो गया, क्योंकि ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी बनाएगा। क्या बनाएगा, आभासी और सीधा बनाएगा। लेकिन हमको आभासी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वास्तविक चाहिए। तो वास्तविक के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो हमारा उत्तर क्या है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर होगा, सी नंबर। यदि हम लोग सातवां प्रश्न को यहाँ पर देखें और सातवां प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस करें, तो सातवां प्रश्न क्या बोला गया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, कौन से दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करके, तो अवतल दर्पण है तो कैसा प्रकृति होगा इसका, वास्तविक होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है, अवतल दर्पण बोला है, करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो आप जब सीधा प्रतिबिंब बनाइएगा तो आपको मैंने बताया था, सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, फोकस और पोल के बीच में, किसके बीच में, पोल के बीच में बनता है। ठीक है, तो दर्पण से दूरी की परिसर रेंज क्या होनी चाहिए, तो प्रतिबिंब कैसी होनी चाहिए, बिंब से बड़ा अथवा छोटा होगा। तो आपको क्या बताना है, अब देख लीजिए, बिंब से दर्पण का परिसर क्या होगा, प्रतिबिंब बराबर क्या हो जाएगा, दर्पण। अब ये बिंब जो बनेगा कहाँ पर बन, सॉरी, बिंब जो बनेगा, बिंब जो है कहाँ रखा जाएगा, यदि यहाँ पे आपको लिख लेना है, बिंब की स्थिति, बिंब की जो स्थिति होगी वो किसके बीच में होगा, एफ ओ केंद्र के बीच में होगा, जिसको हम लोग पी से दिखाएंगे। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब आकार, ये चीज आपको लिख लेना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो प्रतिबिंब आकार क्या होगा, काफी बड़ा होगा, काफी बड़ा। और यदि पूछेगा कि प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति क्या बोलना है आपको, प्रकृति। अब देखिए ये काल्पनिक बन रहा है ना, इस साइड बन रहा है, तो आप क्या बताइएगा, आभासी, और जैसे प्रतिबिंब बिंब है मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, वैसे ही प्रतिबिंब भी जा रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, आभासी हो सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, लिख देना है, जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है।
तो बीम का स्थिति क्या होगा, फोकस और केंद्र के बीच में। फोकस को हम लोग किससे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं, ये एफ है हमारा, क्या है एफ। वो केंद्र को हम लोग पी से दिखाते हैं। प्रतिबिंब काफी बड़ा होगा, इस प्रकार से आकृति आपको बना लेना है। ठीक है, पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पहला देखिए, कार का अग्र मतलब आगे वाला हेडलाइट जो होता है जिससे रोशनी निकलता है, वहां पे जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश का स्रोत जो है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, तो प्रकाश शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करता है। क्या बोला गया कि जो प्रकाश का किरण है उसको कहाँ पे रखा जाता है, फोकस पे रखा जाता है, और फोकस से जब गुजरता है तो वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा ना। मुख्य अक्ष के क्या जाएगा, समांतर जाएगा। और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कोई भी वस्तु जो है वो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, साफ साफ दिखाई पड़ेगा, और रोशनी जो है वो क्या होगा, काफी ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, तो कौन सा दर्पण बोलना है, अवतल दर्पण। किसी वाहन का पार्श्व पीछे का चीजों को देखने के लिए तो क्या हम लोग करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है, पहली बात, और छोटा क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रतिबिंब बना देगा, पीछे का हर एक चीज को दिखा देगा। तो वहां पर हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर भट्टी, तो सौर भट्टी में देखिए कौन सा दर्पण करेंगे हम लोग, सारा रोशनी को क्या करेगा, एक जगह इकट्ठा करके क्या करेगा, डालेगा, मतलब एक बिंदु पर। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, कि सभी को मुख्य अक्ष से गुजारेगा, और मुख्य अक्ष से जब गुजारेगा तो वो क्या जाएगा, समांतर जाएगा, मुख्य फोकस के समांतर। तो समांतर जाएगा तो किरणों को क्या करेगा, एक जगह केंद्रित करेगा, जिसके कारण जो भट्टी है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है, क्योंकि अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। और जो उत्तल दर्पण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं इसको, अपसारी दर्पण। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखिए, क्या बोला गया है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए। मतलब कि उत्तल लेंस आप देखे होंगे इस प्रकार से होता है ना, तो इस प्रकार से होता है, तो क्या बोला, आधा भाग जब ढक दे, चाहे ऊपर का ढक दीजिए चाहे नीचे का ढक दीजिए, कहीं का भी ढक दीजिए, तो क्या बोला है, क्या यह लेंस किसी बीम का प्रतिबिंब बना पाएगा क्या। यदि हम लोग इस लेंस के आगे में क्या रख दे, कोई वस्तु रख देंगे, तो क्या ये प्रतिबिंब बना लेगा। तो आपको अपने उत्तर का प्रयोग जांच द्वारा करना है, और प्रेक्षणों को व्याख्या भी करना है। तो आपको क्या बोला है, बोलना है कि उत्तल लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा, भले ही उसका आधा भाग क्या हो, काले कागज से ढक दिया गया हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, इसे निम्नलिखित दो स्थितियों में समझा जा सकता है। पहला स्थिति क्या है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, यदि ये ऊपर वाला भाग को क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया है, तो निचले वाला भाग से क्या हो जा रहा है, जो किरण है वो परावर्तन हो जा रहा है, और परावर्तन होकर यहाँ पे प्रतिबिंब बना दे रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को लिख दिया गया है यहाँ पर। स्थिति एक में जब लेंस के ऊपरी हिस्से को ढक दिया जाता है, तो इस स्थिति में बिंब से आने वाले प्रकाश की किरण लेंस के निचले आधे हिस्से से क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा, और अपवर्तित होकर पूरा प्रतिबिंब बना देगा। ठीक है, और यदि नीचे वाला भाग को ढक दिया गया, तो ऊपर वाला भाग से क्या होगा, अपवर्तित होकर पूरा प्रतिबिंब जो है वो क्या करेगा, वस्तु का बना देगा। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर। देखिए न्यूमेरिकल आपको करना है, न्यूमेरिकल हल्का रहता है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो आपको वैसे ही 5 नंबर देकर चला जाएगा। अब देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम है, बीम का क्या दिया हुआ है, लंबाई या फिर ऊंचाई, बीम की ऊंचाई दिया हुआ है। बीम की ऊंचाई को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एच नोट से दर्शाते हैं। वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया है। मुझे आशा है कि आपको याद नहीं होगा कि एच नोट से दर्शाते हैं, या फिर बीम का ऊंचाई को हम लोग एच नोट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों पर मेरा हो चुका है, क्योंकि जब से पढ़ा रहा हूं, देख रहा हूँ कुछ भी याद करके नहीं आते, कुछ भी नहीं करके आते।
नहीं, अभी नीचे में है। ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए, बीम की ऊंचाई कितना है, एच नोट कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। और आगे क्या बोला है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी को हम लोग एफ से दर्शाते हैं, और एफ कितना दिया हुआ है आपका, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है। अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं हम लोग, उत्तल लेंस को। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस है तो मतलब प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। लेंस से 25 मीटर दूरी पर रखा जाता है, वस्तु को कितना दूरी पर रखा जाता है, आपको बिंब का दूरी बोलना है। क्या, बिंब की दूरी कितना हो जाएगा, बिंब का दूरी को हम लोग यू से दर्शाते हैं, और ये कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। मतलब कि दर्पण का दाई ओर हो, बाई ओर हो गया, तो मतलब -25 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ओके, तो यदि हम लोग, चलिए पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे, किरण आरेख बनाइए आप। चलिए पहले देखिए, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का सूत्र बताइए आप यहाँ पर से। 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाता है, 1/f हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर v दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। 1/v हम लोग लिखेंगे, माइनस u कितना हो गया, -25, बराबर f कितना है, 1/10 है। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/v माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 25, बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इधर प्लस भी प्लस हो गया, 1/25 बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 1/10 माइनस 1/ क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 1/भी बराबर क्या हो जाएगा, लॉसो लेंगे, बराबर करने के लिए क्या लेते हैं, लॉसो लेते हैं 10 और 25 का। तो 10 और 25 दोनों एक साथ कब कटेगा, 50 में काटेगा, कटेगा या नहीं काटेगा। तो हमारा लॉसो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 10 से जब भागा दीजिएगा तो कितने बार में, 5 बार में काटेगा, तो गुना 5, और पहले से क्या है, 1, तो 1 गुना 5 माइनस 25 से कितना, 2 गुना 2 × 25, और पहले से क्या है, 1। तो भी कितना हो जाएगा हमारा, तो 25, 5 है, 1 गुना 5, 5 माइनस 1 गुना 2, 2/, क्या हो जाएगा, 50। तो कितना 5 में से 2 गया, 3/50। अब भी है तो भी सिर्फ लिखेंगे हम लोग, तो जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, ऊपर, 50 ऊपर, ये नीचे। तो मतलब 50 से को काटने के लिए जाएंगे हम लोग, तो कितने बार में, एक बार में, 6×3 = 18, 6 मतलब 6-7 सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं। 16 दशमलव कितना हो जाएगा, 6-7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया है ना, सेंटीमीटर में दिया गया। ठीक है, तो फोकस दूरी के, सॉरी, और भी किसको दिखलाता है, प्रतिबिंब का दूरी किसको दिखाता है, तो प्रतिबिंब का दूरी कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, भी। और भी कितना हो गया हमारा, 16.67 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। अब इसमें देखिए आपको क्या बोला है, आरेख तैयार करने के लिए बोला है, आरेख खींचिए और प्रकृति उसका ज्ञात कीजिए, साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यदि हम लोग आवर्धन का बात करें, तो साइज का यदि हम लोग बात करें, तो क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन, आवर्धन को हम लोग किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। एम बराबर क्या होता है, -v/u होता है। ठीक है, तो -v, तो माइनस कितना हो गया, -16.67, और v कितना हो गया, -25। तो ये खत्म। तो क्या बोल देंगे हम लोग, 16.67/25, क्या 25 हो गया।
आप इसको क्या करते हैं, काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, काट कर लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपका मन मर्जी मन है। मुझे इतना करना था, मैंने आपको कर दिया। ठीक है, अब चलिए आरेख हम लोग तैयार करते हैं। तो आरेख में किस प्रकार से तैयार करेंगे, कौन सा दर्पण बोला है, लेंस बोला है, कौन सा, उत्तल लेंस। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस बनाते हैं। तो उत्तल लेंस कैसा बनता है, इस प्रकार से उत्तल लेंस बनता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक मुख्य अक्ष हो गया, ये फोकस हो गया, ये क्या हो जाएगा, टू फोकस हो जाएगा, 2f हो जाएगा। और वस्तु जो है ये कितना हो गया, 10 है, तो 2f भी कितना होगा, f और 2f के बीच में 10, तो टोटल कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। लेकिन जो वस्तु है वो कितना पर है, 25 सेंटीमीटर। कितना पर है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं सी, सेंटर, केंद्र मान लेते हैं। ये क्या हो गया, आपका फोकस हो गया। ये क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। अब यहाँ पर से प्रतिबिंब जाएगा, तो वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रतिबिंब जो है आपका, किरण जो है, आपतित किरण, वो कहाँ से गुजरेगा, सी से गुजरेगा। तो वो क्या होगा, सीधा चला जाएगा, जाएगा ना। और वो जो है एफ से आपका क्या करेगा, पहले काट देगा। 2f से क्या करेगा, पहले काट देगा। तो अब देखिए, जो प्रतिबिंब का प्रकृति होगा, यदि हम लोग प्रकृति का बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक वो उल्टा हो जाएगा। दूसरा जो है क्या होगा आपका, आकार का यदि हम लोग बात करें तो आकार क्या होगा, फोकस के ये बाद, 2f के बाद में है और ये 2f से पहले है, तो मतलब ये क्या होगा, आकार इसका छोटा होगा। आकार क्या होगा, छोटा होगा। स्थिति क्या होगा, मतलब कि कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब स्थिति लिखिएगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब स्थिति कहां पर होगा, प्रतिबिंब का स्थिति। तो आपको क्या बताना है, एफ, एफ फॉर फोकस, वो 2f के बीच होगा। ठीक है, तो ये आपका आरेख बन गया, ये गुण हो गया। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है और लिख लेना है पूरा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको ये देखिए अच्छे से फिगर बनाना है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें, हमारा चैनल एप्पल क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें। अपना चरित्र अच्छा बनाए, ठीक है, गुणवान बने और जीवन में आगे बढ़ते रहे।